हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आप सभी को पता है कि हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा था अपने सैंपल पेपर का। आज की वीडियो में मैं इससे आगे कंटिन्यू कराऊंगा और पार्ट 2 के अंदर मैंने कवर कराया 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन। इस सैंपल पेपर के पार्ट 1 में आप सभी का इतना प्यार देखने के लिए मिला, मुझे बहुत दिल से खुशी हुई और आपको वीडियो देखने के बाद ये भी समझ आ गया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए चलिए बिना देरी करते हुए फटाफट से कंप्लीट करते हैं अपने सैंपल पेपर को। हालांकि आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने बच्चों लास्ट वाले पार्ट में कंप्लीट करे थे। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें क्वेश्चन नंबर 20 से आगे हम स्टार्ट करेंगे, जो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? ए और बी दो पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, ये एग्री करते हैं कि सी को अपने फॉर्म के अंदर एडमिट करेंगे और उसका भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है वो इक्वल रहने वाला है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले कुछ सालों के हमें प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर 5 सालों के, जिनका एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से 150% के अकॉर्डिंग हमें गुडविल कैलकुलेट करके देनी है। तो प्रॉफिट हमारे सामने है 2019 31 मार्च 40,000 20 60। मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि इन्होंने कहा है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, देखा गया कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख थी बट उसकी बुक वैल्यू 1.5 लाख थी। तो ओरिजिनल कॉस्ट से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ किस पर बात करेंगे? जो उसकी बुक वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, उसको सोल्ड करा गया 1,24,000 में। अब जो चीज 1,50,000 की और उसको सोल्ड कर रहे हैं हम 1,24,000 में, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? 26,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो ये लॉस हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमें करना क्या है? 1 अप्रैल 2021 को 2 कंप्यूटर खरीदे थे जिनकी कीमत 1 लाख रुपए थी, वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। मैंने आपको बताया ये जो कंप्यूटर इन्होंने परचेज करे ये क्या है? एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इन्होंने इसको क्या कंसीडर कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हमने चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये सीखा था कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लेते हैं तो उसको सही करने के लिए जिस ईयर में वो गलती करी है हमें वहां पर ऐड करनी पड़ती है, और उस ईयर में हमें क्या करना पड़ता है? उसका जो डेप्रीसिएशन है उसको लेस करना पड़ता है, यानी कि हमें से माइनस करना पड़ेगा इसके डेप्रीसिएशन को, वो भी कर देंगे। अच्छा, डेप्रीसिएशन के बारे में बोला क्या गया है कि डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम, 20% पर एनम के हिसाब से हमें डेप लगाना है, और किस मेथड से लगाना है? रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर। तो कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सर ये है क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन। एक टेबल बना लेते हैं, छोटी सी रफ टेबल, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया, और यहां पर आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गई टेबल तैयार। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है? 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट जो कि 40,000 है, 40,000। इसी तरीके से 31 मार्च 2020 60,000 का प्रॉफिट, 31 मार्च 2021 में कितना प्रॉफिट है? 1 लाख रुपी, और 31 मार्च 2022 में प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट नहीं है सॉरी बच्चों, लॉस है, तो यहां पर लिखेंगे -20,000। इसके बाद आता है 150, तो 31 मार्च 2023, तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया यहां पर। अब करना क्या था? एडजस्टमेंट का काम। देखो, एवरेज प्रॉफिट अगर नॉर्मल कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो हम कैलकुलेट कर लेते, बट एडजस्टमेंट पहले करनी है हमें। तो यहां पर क्या बोला था? 31 मार्च 2020 वाले ईयर में एसेट पर कितना लॉस हुआ? अब जो अब नॉर्मल लॉस होता है, यानी कि फिक्स एसेट को बेचने पर लॉस हुआ है, उसको हमें क्या करना होगा? सिचुएशन में हमें करना होगा उसको ऐड। तो 31 मार्च 2020 ये है, ये यहां पर हम क्या करेंगे? 26,000 को ऐड करेंगे और हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा इसमें 86,000 रुपीज। फिर इसके बाद एक एडजस्टमेंट और थी जहां पर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया था, तो मैंने क्या बोला था? उसको ऐड करना पड़ेगा उस ईयर में। अब वो डेट क्या है? इन्होंने कंप्यूटर कब खरीदे? 1 अप्रैल 2021 को। तो 1 अप्रैल 2021 यानी कि ये वाला ईयर हो गया। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? वो इस वाले ईयर के अंदर इसको ऐड कर देंगे, बट यही वो मिस्टेक करेंगे। भाई 1 अप्रैल 2021 में अगर कंप्यूटर परचेज किए तो वो किस ईयर के अंदर आ गए? 31 मार्च 2022 में ही तो ये ईयर क्लोज होगा आकर। भाई शुरुआत अगर 31 मार्च 2021 में हुई है तो
एंड 31 मार्च 2022 में होगा। तो जो यहां पर लॉस दे रखा है हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों, यहां तक मेरा पॉइंट। प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर मैंने क्या बताया था आपको, माइनस करना पड़ता है फिर उसी ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होगा, 1 लाख का अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं तो 20% डेप्ट हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 20,000। तो इसमें से 20,000 माइनस भी करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से इन्होंने लिया है, तो 1 लाख में से 20,000 एक साल का हमने माइनस करा, अब कितनी रहेगी वैल्यू, 80,000। 80,000 का फिर हम दोबारा से 20% कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 16,000। तो नेक्स्ट वाला जो ईयर होगा इसमें डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना होगा, 16,000। तो अब देखते हैं क्या आता है भाई। पहले वाला हमारा सेम रहेगा, ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट, बिल्कुल प्योर प्रॉफिट कहते हैं इसको, 1 लाख एज इट इज। यहां पर हो गया 20 और 20 40, 1 लाख 20 40 गया तो बचा कितना, 60,000। और 1.5 लाख में से 16,000 को अगर माइनस करा जाए तो 10,000 गए 40, तो 1,34,000 रुपए। अब करना होगा मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, सभी ईयर को ऐड करना होता है, यानी कि 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,34,000। जब सबको ऐड करेंगे तो डिवाइड किससे करा जाएगा इसको, जितने नंबर का ये नंबर ऑफ ईयर का प्रॉफिट है, तो 1 2 3 4 5 5 सालों का प्रॉफिट है, सबको ऐड करके 5 से हम कर देंगे इसको डिवाइड। तो ऐड करने पर आएगा लगभग 4,20,000 रुपए। फिर 5 से इसको डिवाइड करा जाएगा, 5 8 जा 40, फिर आता है 20, तो 5 4 जा 20, 84,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। वही हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था सवाल के अंदर, गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट की कितनी, 150%। तो जरा चेक कर लेते क्या ऐसे ही बोला गया था, तो बिल्कुल ये रहा, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट आए उसका 150% कैलकुलेट कर देना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 15 की 8400 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 0 0 5 4 जा 20 कैरी 2 5 8 जा 40 और 2 42, 0 0 4 8 0 0 0 4 2 6 8 2 10 2 12, 1,26,000 रुपये आ गई फर्म की गुडविल। आई होप बच्चों आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। आपको वाकई समझ आया तो बस जैसे पिछली वीडियो में प्यार आपने दिखाया सेम इस तरीके से दिखाते रहिए, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मैं साइड में हो गया हूं, पूरा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो साइड में, बाकी सॉल्यूशन वो रहा। आप इसको अपने आप से दोबारा से करके देखना, क्वेश्चन को समझा तो मैंने दिया है। तो चलते हैं बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है उसको भी पढ़ेंगे, रीड करेंगे और फिर फाइनली उसका भी सोल्यूशन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है स्टार लाइन लिमिटेड इशू करती है 10,000 शेयर, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, पेबल 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और बचा हुआ बैलेंस सेकंड और फाइनल कॉल पर। ये कंपनी ने ऐसा मांगा। बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, आउट ऑफ दीज टोटल शेयर 500 शेयर फोरफीट कर लिए कंपनी ने। भाई 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर की कीमत 10 रुपए, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट और फिर 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और बचा हुआ बैलेंस कंपनी ने फाइनल कॉल पे मांगा। कंपनी ने कहा इसमें से 500 शेयर मैंने फोरफीट कर लिए, बताना क्या है। बताना यह है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना कंपनी दे सकती है जो उसने शेयर फोरफीट करे उनको रीइश्यू कर दे टाइम, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस वो क्या रखेगी उन शेयर्स का जो उसने फोरफीट करे हैं। यानी कि ये बताना है डिस्काउंट कितना दे सकती है, और दूसरी तरफ ये बताना है कि कितना रीइश्यू प्राइस रहना चाहिए, और सिचुएशन भी दे दी, केस के हिसाब से हमें सिचुएशन के आंसर देने हैं। तो एक छोटी सी टेबल बना लो, इसको भी टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये होगी हमारी टेबल तैयार। अभी केस 1 में क्या बोला है बच्चों, केस 1 में बोला है इफ शेयर वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो भाई एक बात बताओ, 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे, एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए, कंपनी ने पैसे किस तरीके से मांगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल, ये हो गई सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के टाइम पर है 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए और बचा हुआ 1, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, 500 शेयर कंपनी ने क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए। पहली सिचुएशन में क्या बताया गया, पहले केस में बताया गया कि कंपनी ने फोरफीट करे नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि कंपनी को ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये नहीं मिला, तो कंपनी ने क्या कर लिया, शेयर को फोरफीट। 2 चीजों के आंसर देने हैं, पहला है डिस्काउंट कितना दिया जाए, डिस्काउंट कितना दिया जाए, दूसरा री इशू मिनिमम क्या होना चाहिए प्राइस। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, जितने रुपए उसने
फोरफीट कर ली है वो मैक्सिमम डिस्काउंट उतने तक दे सकती है। तो कितने रुपए फोरफीट करे? 3 4 7 और 2 9, टोटल कितने रुपए फोरफीट करे? 9 रुपए। तो कंपनी कितने तक का डिस्काउंट दे सकती है? 9 रुपए का। रीइश्यू प्राइस उसका क्या रहना चाहिए? जो कंपनी को नहीं मिला वो कंपनी रीइश्यू में रख सकती है। तो 1 रुपए कंपनी क्या कर सकती है? रीइश्यू प्राइस रख सकती है उन 500 शेयर का। ठीक है, पहला केस खत्म। दूसरे केस पर आते हैं। इफ शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी को ये भी मिला दूसरी सिचुएशन में, ये भी मिला, ना ये मिला और ना ही ये मिला। तो मैंने क्या बताया? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है जो कंपनी ने फॉरफिट करे हैं? तो 4 और 3 7। कंपनी ने कितने फॉरफिट करे? 7 रुपए। तो कंपनी 7 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है। और रीइश्यू प्राइस क्या रहना चाहिए जो कंपनी को नहीं मिला? 2 और 1 3। 3 रुपए नहीं मिले तो वो क्या हो गए? रीइश्यू प्राइस। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, केस नंबर 3। इफ शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अब की बार क्या हुआ है थर्ड सिचुएशन में? अलॉटमेंट के पैसे नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं आए, ऐसा ही हुआ है। इफ शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बस कंपनी को मिला क्या? 3 रुपए मिले। भाई यही तो मिला है कंपनी को। 3 रुपए क्या रखेगी कंपनी? डिस्काउंट दे सकती है। और रीइश्यू प्राइस कंपनी कितना रखेगी यहाँ पर? 7 रुपए। जो नहीं मिला वो रीइश्यू प्राइस में वो वसूल लेगी। फोर्थ केस आता है। इफ शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड। अच्छा, नॉन पेमेंट हुई अलॉटमेंट की एंड फर्स्ट कॉल, दोनों की नॉन पेमेंट, यानी कि कंपनी के पास ये आया ना ये आया ना ये आया, और कंपनी ने ये तो मांगा ही नहीं, नॉट येट मेड, कंपनी ने मांगा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास जो है कंपनी उतना क्या कर सकती है? डिस्काउंट दे सकती है। यानी कि कंपनी के पास 3 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है। बाकी कितने नहीं आए? भाई 2 तो ये आए ही नहीं, कंपनी ने वो मांगे ही नहीं। जब ये आए नहीं तो कंपनी ने हो सकता है इसलिए ना मांगे हो। तो टोटल कितना कंपनी चार्ज करेगी रीइश्यू करते टाइम? 7 रुपए। क्लियर है बच्चों? हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। केस 5। इफ शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए कब? फर्स्ट कॉल का पैसा ना आने पर। सेकंड और फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई, यानी कि ये कंपनी ने मांगा ही नहीं। तो इसका पैसा है, इसका पैसा है, इसका नहीं आया। तो इसका मतलब कंपनी के पास कितने रुपए आए? 3 रुपए आए। तो वो क्या दे सकती है कंपनी? डिस्काउंट। और रीइश्यू करते टाइम कंपनी वो पैसे मांगेगी जो उसको नहीं मिले। तो कितने नहीं मिले? 4 2 6 और 1 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। लो साइड हो जाता हूं। आपको अगर ऐसे से लेना है तो आप ऐसे से ले लीजिए, और वैसे कुछ ज्यादा है नहीं क्वेश्चन के अंदर, सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? तो सर क्वेश्चन तो बड़े सिंपल लग रहे हैं। हाँ, ये आया ना क्वेश्चन कुछ जानदार सा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर? ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या करना है। सुमित, अमित, विनित 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 ये दे रखा है। देयर बैलेंस शीट हमें गिवन है, ये रही आपके सामने बैलेंस शीट, जिसके अंदर तीनों की कैपिटल बताई गई। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है क्या होता है? इसको बांटा जाता है सर, बांटा जाता है। ठीक है, शेयर जो भी इसका आता है तीनों पार्टनर का शेयर वो उसको दे देंगे। अमित, मिसिज अमित का लोन, ये देखो यहाँ पर मिस्टर लिख रखा है लेकिन ये मिसिज है, क्योंकि ये मतलब मेरे को पता है, मैंने क्वेश्चन रीड करा था, इसके अंदर मिसिज अमित लोन है, यानी कि अमित की वाइफ का लोन 40,000 रुपए कंपनी को दे रखा है उसने। ठीक है, मशीनरी है, सारी चीजें दे रखी है, कैश एट बैंक 15,000 रुपए पड़े हुए हैं। फॉर्म को करने जा रहे हैं अब ये डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्या है? डिसॉल्यूशन के टाइम पर हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमित टू को ओवर करता है अपनी वाइफ का लोन। अमित कहता है भाई ये जो वाइफ का लोन है ना, इसकी सरदर्दी मैं लूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा अपने आप। वन ऑफ द क्रेडिटर फॉर 2600 रुपए डिड नॉट क्लेम द अमाउंट एसेट। अच्छा, एक 2600 रुपए का क्रेडिटर था जिसने क्लेम ही नहीं करा, जिसने अपने पैसे मांगे ही नहीं। तो कंपनी के मजे आ गए, फायदा हो गया कंपनी को। ठीक है, तो पैसे देंगे भी नहीं। एसेट रियलाइज एज फॉलो। मशीनरी को बेचा गया 70,000 में। इन्वेस्टमेंट विद बुक वैल्यू थी उसकी 1 लाख रुपए, वर गिवन टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट द। अच्छा, ठीक है, इसको यहीं तक रहने देते हैं। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को एक क्रेडिटर आया और उठाकर ले गया। ठीक है, यानी कि हमारी एक एसेट गई और एक क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी खत्म हो गई। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कभी कोई एसेट किसी लायबिलिटी को खत्म करती है तो हम वहां पर कोई एंट्री करते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, उसके बाद बोला है द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई विनीत। अब विनीत कौन है सर? विनीत तो फर्म के अंदर ही पार्टनर था और उसने इन्वेस्टमेंट को 45,000 रुपए में टेक ओवर कर लिया। तो कोई बात नहीं, यहां पर हम विनीत की कैपिटल को कम करते हुए दिखाएंगे। स्टॉक को बेचा गया 11,000 रुपए में, डेटर 3,000 से हमारे कम हो गए, यानी कि प्रूव्ड एज बैड। और रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 1,500 रुपए का। तो प्रिपेयर करो लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक ऑफ द फर्म। अब लेजर अकाउंट में तो मेरे को 3-4 चीजें समझ आ रही हैं जो देखकर मतलब मेरे दिमाग में आ रही है। पहली चीज तो
रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर कैपिटल और तीसरा बैलेंस शीट तो बनेगी बनेगी, चौथा बैंक अकाउंट भी हम इसके अंदर बनाएंगे। तो चलिए बच्चों सीधा शुरू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से, ज़्यादा समय ना खराब करते एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। ये हो गई एक लाइन यहाँ, एक यहाँ और दो यहाँ, ठीक है। फॉर्मेट तो हो गया तैयार। अब इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको फिल कर लेते हैं। ये कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। अमाउंट, पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर। तो क्लियर है बच्चों, यहां तक बात आपको सभी को समझ आ गई है। अब हमारा काम क्या होता था रियलाइजेशन अकाउंट में? सर बैलेंस शीट को देखा करते थे, कैश को छोड़कर बाकी जितनी भी एसेट हमें दिखाई दे रही है इन सबको उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में सीधा कहां लेकर आते थे? डेबिट साइड। जो भी एसेट वाली साइड चीजें लिखी हुई हैं वो किस साइड आती थी? डेबिट साइड। तो सबसे पहले देखो मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक, तो मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक और डेटर, ये चार चीजें गिवन है। तो सर अमाउंट भी बताइए 80,000, 1.5 लाख, 10,000। 80,000 इसका, 1.5 लाख इसका, 10,000 इसका अमाउंट। डेटर के अंदर आ जाएंगे 35,000 रुपए। कैश को हम यानी लिखेंगे, कैश को कैश अकाउंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। लायबिलिटी वाली चीजें, जो भी लायबिलिटी साइड आपको दिखाई दे रही है वो उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करनी होती है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं, ठीक है, पता है आपको। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस तो सर बांटा जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सीधा उठाओ मिस्टर अमित लोन, सॉरी मिसेज अमित लोन और सन्ड्री क्रेडिटर, ये दो चीजें डाल दो यहाँ पर। मिसेज अमित लोन और कुछ हमारे क्रेडिटर है, ठीक है जी, क्रेडिटर हो गए। कितने के हैं क्रेडिटर? 90,000 रुपए के, 90,000 के क्रेडिटर ये रहे, ठीक है। उसके बाद अब मिसेज अमित लोन में कितना है? 40,000 रुपए। अब आते हैं सीधा एडजस्टमेंट पर। एडजस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट आया, अमित ने टुक ओवर करा अपनी वाइफ का लोन, ठीक है। तो जब अमित ने टुक ओवर कर लिया, अमित ने टुक ओवर कर लिया, तो देखो मैं दूसरे कलर से इसलिए दिखा रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। बैलेंस शीट से उठाकर लिखी हुई चीजें मैंने सारी व्हाइट कलर से लिखी है, अब मैं येलो कलर से लिखूंगा जिन चीजों को हम रियलाइज करेंगे। तो हमने देखा क्या कि अमित का लोन कहां पर लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है? रियलाइज करना है। तो रियलाइज करने के लिए मतलब रियलाइज इन द सेंस उसको अमित टुक ओवर कर रहा है, तो यहां पर दिखा देंगे मिस्टर अमित कैपिटल, कितने रुपए? 40,000 रुपए। पहली एंट्री खत्म, ठीक है। दूसरी 2600 क्रेडिटर वाली मैंने क्या बताया, वो हमें करनी ही नहीं है। एसेट को रियलाइज करा गया, अब एसेट रियलाइज होगी, चलो तो किस नाम से दिखाया जाएगा? बाई बैंक अकाउंट, और आगे लिख देना ब्रैकेट में एसेट रियलाइज करी जा रही है, ठीक है। तो मशीनरी सबसे पहले आती है, मशीनरी, मशीनरी को बेचा गया 70,000 में। फिर उसके बाद आता है बच्चों इन्वेस्टमेंट, जो टुक ओवर करी गई है उसको हटा दो, उसकी कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। सीधा आते हैं रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वाली बात पर, जिसमें बोला है विनीत ने टुक ओवर कर ली। भाई है कहां पर? मशीनरी डेबिट, सॉरी इन्वेस्टमेंट कहां पर है? डेबिट साइड। तो अब जब टुक ओवर कर रहा है कोई पार्टनर तो उसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड, बाई विनीत्स कैपिटल। ये दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। कितने रुपए में? 45,000 में। चलिए इससे आगे चलते हैं। फिर बोला इन्होंने स्टॉक को इन्होंने बेच दिया 11,000 रुपए में, तो स्टॉक तो यही आ जाएगा, स्टॉक 11,000 में गया बच्चों। फिर उसके बाद डेटर 3,000 रुपए से कम हो गए, डेटर 3,000 से कम हो गए, यानी कि डेटर पहले कितने थे? DETOR, डेटर पहले कितने थे? 35,000 के, अब कितने बचे? 32,000 रुपए के। चलिए और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं। हाँ एक चीज है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो जो खर्चा हुआ है वो हम किस साइड दिखाते हैं? डेबिट साइड टू बैंक, और रियलाइजेशन एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख दो। ध्यान रहे क्या हुआ था, 1,500 रुपए का ये खर्चा हो गया। सीधा करेंगे टोटल, और तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है अब करने के लिए। तो चलिए जी अब करते हैं जरा इसको कैलकुलेट, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या करना है। पहले इनको ऐड कर लेते हैं एक तरफ, तो 70,000 प्लस 32,000 प्लस 11,000, तो 1,13,000 तो आ गया यहाँ पर जितनी की एसेट रियलाइज हुई है। अब सबको टोटल करेंगे, 1,13,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 45,000
रुपए। 2,88,000 आ रहा है इस साइड का टोटल। ठीक है, अब इस साइड का और देख लेते हैं। मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ, अभी डायरेक्ट नहीं लिख रहे, पता नहीं ना लॉस है या फायदा है, क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो ये है 80,000 यहाँ पर है डेबिट साइड प्लस 1,50,000, फिर आता है सर 10,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 40,000 ठीक है, प्लस 1,500 रुपी, 3,16,500। ठीक है बच्चों, तो देखा अगर मैं इसको लिख देता 288 तो हो जाता ना गलत। अभी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो मेरे को लिखना पड़ेगा इसको नीचे 3,16,500, इसी को ही लाना पड़ेगा इधर 3,16,500। क्लियर है, 3,16,500 में से हम माइनस करेंगे क्या 2,88,000 को, तो ये बचेगा हमारा 28,500। अब ये 28,500 क्या है, ये एक तरीके का लॉस है क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस बचा है। आप देख सकते हो इस साइड बैलेंस बचा है, यानी कि चीजें जो बेची गई, जितना पैसा आया वो 2,88,000 था, खर्चा जो हुआ वो 3,16,500 था, तो माइनस करने के बाद हमारा 28,500 रुपए बैलेंस बचा, ये 500 है। ठीक है, अब ये लॉस है तो इसको क्या करा जाएगा, लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किस के बीच में, तीनों पार्टनर के बीच में। पार्टनर के नाम सुमित, अमित, विनीत। ठीक है, तो सुमित कैपिटल, अमित कैपिटल और इसके बाद आएगा विनीत कैपिटल, ठीक है जी। 28,500 28,500 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनके शेयर से। तो शेयर क्या है सर 532, तो मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 5 3 8 और 2 10, तो डिवाइडेड बाई 10, तो 14,250 आ गए इसके हिस्से में। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही दूसरे वाले का निकालेंगे 28,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 10, 8550 आ गए दूसरे वाले के और तीसरे का है 2, तो 28,500 मल्टीप्लाई इसका शेयर कितना है 2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है जी, 5700 आ गए लास्ट वाले में। तो ये हो गया इनका रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट। अब देखते हैं इसके बाद हमें बनाना है यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमें इसको, क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा। तो इसका फॉर्मेट आपको पता ही है, कुछ इस तरीके से हम इसका फॉर्मेट बनाते थे। ठीक है, इतना बहुत है। और ये हो गई हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के ऊपर की लाइन, एक पार्टनर, दो पार्टनर और ये हो गए तीसरा पार्टनर। सेम इसी तरीके से यहाँ से ले लेते हैं एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर, ये हो गया तीसरा पार्टनर। ठीक है, इसका तो हो गया काम खत्म। बस फॉर्मेट में इतनी चीज़ें रहने देना। ठीक है, बहुत है, ये आती इतनी है, इससे ज़्यादा आएंगी ही नहीं। चलिए जी, अब चलते हैं ऊपर। क्या लिखा होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। इसे कहते हैं हम पार्टिक्यूलर, और नाम क्या है, सुमित, अमित और विनीत। पार्टिक्यूलर, पहला पार्टनर सुमित, अमित और यहां आ गया विनीत। इसकी शुरुआत कैसे होती है आपको पता है, बैलेंस शीट के अंदर जो भी पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, ये पार्टनर, सबसे पहले हम इसको इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो किस नाम से आएगी, वही बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सुमित की कैपिटल देखो 40,000 है, तो डाल दिया 40,000। अमित की कैपिटल है 50,000 और विनीत की कैपिटल है 40,000। ठीक है, तीनों की कैपिटल डल गई। फिर उसके बाद आता है जो भी हमारे रियलाइजेशन में लॉस आया, लेकिन ये तो लॉस है, लॉस ट्रांसफर होता है डेबिट साइड, तो टू रियलाइजेशन और आगे लिख देना लॉस। ये लॉस हो गया। कितना कितना है दोनों तीनों के हिस्से में, 14,250, 8550 और 5700। ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने एक चीज देखी थी, यहाँ पर P&L अकाउंट लिखा हुआ था। तो P&L अकाउंट क्या है, बांटा जाता है, यानी कि प्रॉफिट है, ये लाइबिलिटी साइड है। तो 10,000 को अगर मैं तीनों में बांटता हूँ, 10,000 को 532 के हिसाब से, तो कितना आएगा, पहले वाले पार्टनर को मिलेगा 5,000 रुपये बाई प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। 5,000 इसको, 3,000 इसको और 2,000 इसको। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लेना, आएगा यही। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड लिखा हुआ था मिस्टर अमित कैपिटल। अब इसने क्या करा था, अपनी वाइफ का लोन अपने सर ले लिया था, तो ऑब्वियसली अब इसकी कैपिटल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। किस नाम से? बाय मिसेस अमित लोन। और अमित की कैपिटल को बढ़ा दो 40,000 से। ठीक, क्योंकि इन्होंने एक सरदर्दी ले ली लोन की। यहीं पर विनीत ने क्या करा था, 45,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को टुक ओवर करा था, तो इनकी कैपिटल को कम कर दो। तो टू इन्वेस्टमेंट टुक ओवर विनीत ने करी है। ठीक है, विनीत की कैपिटल में 45,000 रुपए कम कर दो। चलिए, यहां तक सारी चीजें हमारी हो चुकी है कंप्लीट। और कुछ आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आप बताइए मेरे को। ठीक है, वैसे तो मेरे को भी कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए बच्चों, इतना ही है, तो फटाफट से कर लेते हैं हम इसका टोटल करके देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। चलिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। ये आता है हमारा इस साइड का टोटल 42,000, यहाँ का टोटल आ रहा है 5745,000। तो यहाँ का ज्यादा है ना, हाँ 50 और 2 52,200, 52,200। इसी को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 52,200। सेम इसी तरीके से आते हैं, यहाँ पर तो सेम 8500 ही है, लेकिन यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है 50,000, 4 90,000 और 3 93,000, तो 93,000 रुपीज। तो सेम यहाँ पर आ जाएगा 93,000 रुपीज। यहाँ पर है 40 और 5 45,000, तो 45,000 एज इट इज लिखा जाएगा। 45,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब माइनस करने का काम शुरू करते हैं। तो देखो पहला हमें जो माइनस करना है वो यहाँ पर करना है, इस साइड का 52,200 में से माइनस करेंगे 42,000 को। ये तो सर बैलेंस बचा है यहाँ पर 10,200 रुपये। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि इसका बैलेंस इधर की तरफ आएगा। 45,000 में से 14,250 को माइनस करेंगे। 45,000 माइनस 14,250, तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा 30,750। 30,750। फिर उसके बाद 93,000 में से 85,050 को माइनस करेंगे। 93,000 में से 85,000 कितना है, नहीं सॉरी 8,550 को माइनस करेंगे, तो 84,450 बचा है यहाँ पर। 84,450। अब मेन बात यह है, मेन पॉइंट की बात यह है कि सर इसको किस नाम से डाला जाता है। तो सीधी सी बात है, फॉर्म तो डिसॉल्व हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पैसे को तो ये लेकर जाएंगे अपने घर, ठीक है, और ये अपने घर से इतना पैसा लेकर आएगा जो विनीत है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको दिखा देंगे यहां पर टू बैंक के नाम से, और इसको दिखा देंगे बाई बैंक के नाम से। ठीक है, तो बैंक से भी दिखा देंगे। तो चलिए इससे पहले हम बना लेते हैं यहां पर एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की शुरुआत होती है जो भी बैलेंस शीट के अंदर बैंक का बैलेंस दे रखा होता है उससे। तो यहां पर दे रखा है कैश एट बैंक कितना, 15,000 रुपए। तो हम यहां पर दिखा देंगे बाय सॉरी टू साइड दिखाते हैं इसको, टू बैलेंस कितना है, 15,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था बैंक से रिलेटेड, आपको याद है हमने एक एक्सपेंस पे करा था, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस, 1,500 रुपए का एक्सपेंस था। तो वो क्या करेगा, बैंक को घटाएगा। बैंक घटेगा तो क्या किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। तो बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस, सर कितने रुपए का एक्सपेंस था, 1,500 का। और इसके अलावा क्या हुआ था, बैंक से रिलेटेड कुछ हुआ था, हाँ जी सर बिल्कुल हुआ था। मशीनरी हमने बेची थी 1,13,000 रुपए की, तो 1,13,000 रुपए फॉर्म के अंदर आए, तो इसको दिखाना पड़ेंगे यहाँ पर। तो टू एसेट रियलाइज्ड 1,13,000 पूरे 1,13,000। फिर लास्ट में क्या हुआ था, जब हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था बच्चों, ये वाला अमाउंट ये दोनों अपने अपने घर लेकर गए थे, बट ये वाला अमाउंट ये अपने घर से लेकर आया था। ठीक है, क्योंकि इसका साइड जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो बच रहा था, तो वो दिखाना पड़ेगा। तो वो किस नाम से दिखाएंगे, बाई जो दिया कंपनी से लेकर गए, ये फॉर्म से लेकर गए, वो कौन कौन थे, बाई सुमित कैपिटल, बाई सुमित कैपिटल और बाई अमित कैपिटल, अमित कैपिटल। ठीक है, कितना कितना अमाउंट, 30,750, 30,750। दूसरे वाले का है 84,450, 84,450। ऐसे ही सेम यहां पर आ जाएगा टू, ये अपने घर से लेकर आएगा कितने रुपए, 10,200 रुपए। कौन, विनीत। तो इसको दिखाएंगे हम, टू विनीत
कैपिटल। क्लियर है बच्चों? कितनी? 10,200 रुपये की शॉर्टेज इसकी आ गई। फिर करेंगे इसका टोटल। ठीक है, 3 लेजर अकाउंट तो हमने ऑलमोस्ट बना लिए हैं। तो इस साइड का टोटल करते हैं, उस साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो दिखाई नहीं दे रहा। 15,000 प्लस 1,13,000 रुपये प्लस 10,200 रुपये, तो 1,38,200 आया इस साइड का टोटल। उस साइड का टोटल आपने कर लिया होगा? हाँ, तो कमेंट में डालना जरूर किसने करा है। इस साइड का टोटल भी आया बच्चों 1,38,200 रुपी। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है बच्चों, स्ट्रीट फूड लिमिटेड इशू करता है 10,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत है 50 रुपए और कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा इस तरीके से मंगाया जो आपको बता रखा है। रोहित एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 इक्विटी शेयर है, उसने अमाउंट पे नहीं करा, ना फर्स्ट कॉल का पे करा है ना सेकंड कॉल का पे करा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी फोरफीट करे उसके शेयर 500 शेयर उसको री इशू कर दिया, उसमें से सिर्फ 300 शेयर री इशू करे, वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 55 रुपी पर शेयर में। कहने का मतलब ये है रीइश्यू जब करे तो जो फोरफीट कर लिया कंपनी ने कर लिया, बाकी रीइश्यू करते टाइम कंपनी ने प्रीमियम लगाकर रीइश्यू करा। शो करनी है एंट्री इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है जहां पर कैश बुक भी बनाने के लिए बोल दिया। देखो बच्चों, फॉर्मेट बनाने की तो ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं एक बार आपको फॉर्मेट बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है, ऐसा कोई समझदार बच्चों आप सारे बना लोगे मुझे पता है, बाकी चलो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, बाकी इसके बाद आप खुद बना लेना। ये हो गया क्रेडिट साइड वाला कॉलम, ये हो गया डेबिट साइड वाला कॉलम, यहां पर आ जाएगा हमारा सारा जर्नल फॉलियो का हिसाब किताब, यहां आ जाएगी डेट। ठीक है, चलिए करें शुरू। अब जो इसके अंदर डालने वाली चीजें वो डाल देते हैं। सबसे ऊपर लिखा जाता है यहां पर जर्नल, तो हमने लिख दिया जर्नल। डेट जिस तारीख की ट्रांजैक्शन है, पार्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पर आ जाएगी, जर्नल फोलियो डेबिट अमाउंट, और ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है बच्चों, यहां तक मेरा पॉइंट? ठीक है, अभी बात क्या हुई थी, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 10,000, एक शेयर की कीमत 50 रुपए थी, तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कंपनी ने कितने रुपए के शेयर इशू करे? चलो वो सीधे जर्नल एंट्री में करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके पास पैसा आता है, तो पहली होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो पहली जर्नल एंट्री, हालांकि देखो इसमें बोला है कैश बुक बनानी है, तो ये जो कैश बैंक वाली मैंने एंट्री जो करी है वो कैश बुक में आएगी, बट मैं आपको ये करके इसलिए दिखा रहा हूं कि मतलब आपको ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बाद में इसमें से हटा देंगे जो भी बोला है कैश बुक में डालने के लिए, वो सारी एंट्री हम ट्रांसफर कर देंगे कैश बुक के अंदर, बट अभी गलती ना हो इस वजह से मैं यहां पर लिख कर दिखा रहा हूं। ठीक है, बाद में आप काट देना। तो कितने शेयर इशू करे कंपनी ने? 10,000 शेयर। एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने कितने रुपए मांगे? 15 रुपए, तो 15 इंटू 10, 1.5 लाख रुपए कंपनी के पास आए। ये आ गए कंपनी के पास पैसे, कंपनी शेयर देगी। तो हम क्या करते थे, शेयर अलॉट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सेम वही अमाउंट 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 यहां आ गया। चलिए थर्ड केस पर आते हैं। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी? सेकेंड एंट्री होगी अलॉटमेंट की, जिसमें मांगी है कंपनी ने 10 रुपए। तो पैसे मांगने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर हैं? 10,000। कितने मांगे कंपनी ने? 10 रुपए, तो टोटल कितने हो गए? 1 लाख रुपए। कितने हो गए? 1 लाख रुपए। चलिए ऐसे चलते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आ गए? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ जर्नल एंट्री। फिफ्थ में बोला है फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, 15 रुपए मंगाए हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे, तो पैसा मंगाने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 15 रुपए 10,000 शेयर के, मतलब 1.5 लाख कंपनी ने मंगाए, और 1.5 लाख ही यहां पर आ जाएंगे। कंपनी में मतलब
500 जो है शेयर के पैसे नहीं आए, एक बंदा था 500 शेयर के, उसने पैसे नहीं दिए। कितने रुपए? 15, 15 पंजे 75, यानी कि 75 तो हो गया एज इट इज, 2 0 और लगा देंगे, 7,500 रुपए नहीं आए। आने कितने चाहिए थे फर्स्ट कॉल पे पैसे? 1,50,000 रुपए, और कितने रुपए नहीं आए? 7,500 रुपए नहीं आए, यानी कि कितने रुपए आए? तो वो दिखा देंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर हुआ तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब 1,00,000 रुपए, 1,50,000 में से 7,500 नहीं आए तो कितने आए? 1,42,500। टोटल कंपनी के पास आने कितने चाहिए थे? 1,50,000 रुपए। ठीक है, ये वाली एंट्री हो गई कंप्लीट। अब आते हैं 7th एंट्री पर, 6 7। अब कंपनी क्या करेगी? सेकंड कॉल का पैसा मांगेगी, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए के हिसाब से? भाई कंपनी ने बोला कि अब 10,000 शेयर के, और क्या करना है, कितने रुपए लेकर आने हैं? 10,000 रुपए। तो कंपनी ने अपने पूरे पैसे मांगे 1,00,000 रुपए 1,00,000 मांगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट हुआ यहां भी यही, उस व्यक्ति ने जिसका नाम क्या था? रोहित, 500 शेयर के पैसे फिर नहीं दिए, तो फिर एरियर दिखा देंगे 8th एंट्री में हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब भी एरियर होता है तो हमें दिखाना पड़ता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो बैंक, अब कितना पैसा आएगा इसके अंदर? तो 10,000 इंटू आना तो चाहिए था 1,00,000 पूरा, लेकिन एरियर कितने का हुआ? 500 शेयर इंटू कितने रुपए नहीं आए? 10 रुपए नहीं आए, तो 500 इंटू 10 कितने हो गए? 5,000 रुपए नहीं आए। तो एरियर में आप कितना दिखाओगे? 5,000 रुपीज। 1,00,000 माइनस 5,000, 95,000 रुपए आए। तो ये हो गई यहाँ तक जर्नल एंट्री नॉर्मली हमारी कंप्लीट। उसके बाद करे थे कंपनी ने शेयर फॉरफीट, तो वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। फीचर की एंट्री तो आप सभी को याद भी होगी, क्या होता था जब भी हम किसी के शेयर फॉरफीट करते थे? कौन सी एंट्री है? 9th एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने यहाँ ओपन किया था 2 जगह पर, वो यहाँ क्लोज भी हो जाएगा। हम ये भी बता देंगे कि हमने कितने रुपए फॉरफीट करे हैं और टोटल शेयर की कैपिटल क्या थी जिसके शेयर हमने फॉरफीट करे हैं। भाई अगर मैं शेयर की कैपिटल की बात करूं, चलो वो बाद में लिखेंगे, पहले ये देखते हैं हमने कितने रुपए फॉरफीट करे। जिसके पास 500 शेयर थे उसने एप्लीकेशन वाले पैसे दिए 15 रुपए, ठीक है, 15 ये दिए और 10 ये दिए, टोटल कितने दिए? 25 रुपए। तो 25 पंजे कितना होता है? 125, 10,500 रुपए उसने भिजवाए। सॉरी बच्चों, ये गलती से मिस्टेक हो गई है, 12,500 कर लेना। 12,500 ये, और ऐसे ही ऐड करेंगे 7,500, तो ये भी 12,500 ही बैठेगा। ये गलती से लिख दिया 12,500। टोटल ऐड करोगे आप 12,500 को, तो आएगा 25,000 रुपए। तो बच्चों मुबारक हो, जर्नल एंट्री तो हमने सारी कर ली है कंप्लीट। अब बनाना था हमें इसके अंदर ही क्या? एक कैश अकाउंट। ठीक है, कैश कह लो या बैंक कह लो, बात सेम ही है। ठीक है जी, कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा पहले। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ये क्रेडिट साइड का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड का यहाँ आ जाएगा, और ये हो गया डेबिट साइड का। अब इसके अंदर फिल कर देते हैं चीज़ों को। क्या बना रहे हैं हम? कैश कह लो या बैंक कह लो, कैश अकाउंट। कैश बोला ना बनाने के लिए, हाँ कैश अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये आ गया पार्टिक्यूलर अमाउंट, पार्टिक्यूलर अमाउंट। अब इसके अंदर क्या करना है? सारी बैंक वाली एंट्रियों को हमें डालना है। क्या डालना है? बैंक वाली एंट्री। पहली बैंक वाली एंट्री मेरे को यही दिखाई दे रही है, तो इसको यहां से काटो, ठीक है, और इसको डालो सीधा कैश अकाउंट में। अब मैंने इसलिए करा था कि किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, गलती से बचने के लिए मैंने ये काम करा था। ठीक है, अब डालना कैसे है? देखो जी, बैंक अकाउंट लिखा है यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट इट मींस बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? डेबिट हो रहा है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आपको क्या लिखना है? टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पोस्टिंग बड़ी सिंपल है इसकी, 1,00,000
50,000। सेम इसी तरीके से अब आ जाइए अगले वाले पर। नेक्स्ट है कहाँ पर, बैंक की एंट्री कहाँ पर है, देखो देखो देखो, ये रही बैंक की एंट्री। इसको यहाँ से काटो, उड़ाओ, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट यहाँ भी डेबिट हो रहा है, किस किस नाम से लिखना है, टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख रुपए। तो डाल दो यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपए। क्लियर है बच्चों। सेम इसी तरीके से हमारी फर्स्ट कॉल की भी आ जाएगी। फर्स्ट कॉल का कहाँ है, ये रहा। फर्स्ट कॉल का यहाँ से काटो, बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल में आपको क्या लिखना है, 1,82,500। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में 1,42,500। ऐसे ही लास्ट वाली एंट्री हमारी कौन सी थी, सेकंड और फाइनल कॉल की। यहाँ से काटो, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो आपको लिखना क्या है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा इसका बैंक अकाउंट में, 95,000 रुपीज। क्लियर है बच्चों। अब कोई ऐसी चीज तो नहीं है कहीं बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, देखो आप देखो, नहीं, और तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास। बाकी मेरा मन चाह रहा है मैं एक एंट्री और बता दूं इसके अंदर आपको, जब इतना काम करा है तो उसको भी कर ही लेते हैं। एक जर्नल एंट्री री इशू की। कंपनी ने क्या करा, उन 500 शेयर में से सिर्फ 300 शेयर को री इशू करा और एक शेयर की कीमत कितनी रखी गई, 55 रुपी। तो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने 50 रुपए की कीमत वाला शेयर 55 रुपए में री इशू किया। ठीक है, तो अब देखो 300 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाई 55, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिया 15, ठीक है, 15,000 रुपए की तो हो गई शेयर कैपिटल। तो जो शेयर एक्चुअल में थे वो कितने के थे, 15,000 के, जिसमें से 3 × 5 1500 रुपए किसके हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो टोटल कितना आ गया, 16,500। तो उसको यहां पर किस नाम से दिखाएंगे, बैंक अकाउंट तो डेबिट हो रहा है। अब क्रेडिट क्या हो रही है, दो चीजें हो रही है, एक तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है 15,000 रुपए से, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है 1500 से। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 15,000 इसके, ठीक है, और 1500 इसके। अब करेंगे इसको टोटल और देखेंगे क्या आता है आंसर। ये ज्यादा साइड हो गया, 1.5 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस 1,42,500 प्लस 95,000 प्लस 15,000 प्लस 1500, कितना आ गया, 5,04,000 रुपए, 5,04,000 रुपए। और यहां पर दिखा देंगे बाई बैलेंस बीडी, 5,04,000 रुपए। और ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 23 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। मैं साइड हो जाता हूं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो थोड़ा छोटा भी कर दिया, ठीक है। अब पूरा का पूरा आपके उसमें आ जाएगा। क्वेश्चन सारे ही ऐसे हैं, बड़े सिंपल हैं, मजा भी आ रहा है करने में। आई होप, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपको भी मजा आ रहा होगा। अब देखते हैं बच्चों फटाफट से बिना देरी करते हुए इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो करते हैं फिर कंप्लीट अपना क्वेश्चन नंबर 24 भी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मजा आएगा जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन को करने में मजा आया था, मतलब मजा ही आ गया उस क्वेश्चन को करने में। अब देखते हैं इसमें बोला क्या है। तो सबसे पहले आप देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। 3 पार्टनर की बैलेंस शीट दे रखी है। प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 6:5:3। तीनों इस रेशियो में ये अपना मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। अब बोला है कि क्रेडिटर है इसमें इतने, बिल्स पेबल इतने, जनरल रिजर्व का क्या होगा सर, इसको तो हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट जितने भी पार्टनर है पुराने उनके बीच में, ठीक है। कैश दे रखा है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आती है, तो मैंने क्या बताया उसको क्या करना होता है, राइट ऑफ। इस गुडविल को हमें करना होगा राइट ऑफ, ठीक है। एग्रीड टू डी इन टू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी डी को एडमिट करना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में और 1/8 शेयर उसको देंगे। तो जितनी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी उस हिसाब से मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24
पुराने पार्टनर कितने हैं? 3, ए, बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:5:3। अब ये एडमिट करते हैं डी को इनटू पार्टनरशिप। कितने शेयर के लिए? 1/8 शेयर के लिए। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारी बातें समझ आ गई। अभी क्या करना है हमें? सबसे पहले इतनी बात पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मान लो लेट द टोटल शेयर कितना है फर्म का? 1, जिसमें से 1/8 शेयर किसको चाहिए? डी को चाहिए। तो बचा हुआ रिमेनिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे कहते हैं रिमेनिंग। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट। तो रिमेनिंग 8 × 8 -1/8 7/8, ये हो गया हमारा रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग में ही तीनों को दिया जाएगा, ए को भी, ए का शेयर देख लेते हैं रिमेनिंग के हिसाब से। तो 7/8 × 6, 6 5 11 और 4 14, 14 × 8 करेंगे और 7 होता है 42, 42 मल्टीप्लाई 8 × 14 × 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 112, 112। ऐसे बी का शेयर निकाल लेते हैं। बी के शेयर के लिए 5/14 पुराना है, मल्टीप्लाई रिमेनिंग है 7/8, 7 8 7 5 35 और 112। सेम ऐसे ही सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। सी का शेयर कितना आएगा? रिमेनिंग है 7/8, 3/14, तो 3 से 21 और मल्टीप्लाई 112। और डी का तो हमें पता ही है, डी का शेयर कितना चाहिए था उसको? 1/8 शेयर। तो ऐसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जिससे कि डिनोमिनेटर में 112 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 8 की किससे करूँ? 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आएगा? 112। जब 14 के नीचे करिए तो 14 के ऊपर भी करनी पड़ेगी, 14 × 1 14। तो न्यू शेयर आ गया बच्चों, न्यू शेयर ऑफ द फर्म सभी पार्टनर का कितना है? 42:35:21:14। अब मुझे ऐसी डिजिट से डिवाइड करना है जिससे कि सब के सब रेड्यूस हो जाए। तो 7 है, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो नया रेशियो क्या है? 6:5:3:2 न्यू रेशियो। ये आ गया हमारा नया शेयर फर्म का। जैसे ही इतना काम कंप्लीट करा, मुझे क्या करना पड़ेगा? अब एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब भी किसी नए पार्टनर को हम फर्म के अंदर एडमिट करते हैं तो हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं भाई? जिन चीजों की वैल्यू रिवैल्यू हो रही है उन्हीं चीजों को तो लिखा जाता है इसके अंदर। तो आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। सारा फोकस रखो एडजस्टमेंट पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार। जैसे ही मैंने देखा फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 2920 रुपए। पहले कितने का था फर्नीचर? 7350, बट अब यहाँ कितने से बताया उन्होंने? 2920। तो ये क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। और डेप्रिशिएट हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। तो टू फर्नीचर कितने? 2920। क्लियर है बच्चों? जितने भी नुकसान वाली चीजें वो डेबिट साइड, जितनी भी फायदे वाली चीजें वो क्रेडिट साइड। इन्होंने बोला एक ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड। हमने कोई पुराना कस्टमर था, उससे पैसे लेने थे और हमने उसको क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया कि भाई इससे पैसा नहीं आएगा। लेकिन उसका ईमान जागा और उसने 2000 रुपए हमें दे दिए ऑफ इज फुल डेप्ट। तो ये क्या हो गया? फायदा हो गया। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? बाई बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गए कितने रुपए? 2000 रुपए। क्लियर है बच्चों मेरी बात? ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक प्रोविजन बनाना है 1320 रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर्स पे। तो ये नुकसान है, तो यहां पर दिखाना पड़ेगा टू आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर्स पे कितने रुपए का? 1320 रुपए का हमने क्या बनाया? प्रोविजन। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बी बॉट अप टू 56,910। अब पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? 45,150, बट इन्होंने कितनी बताई? 56,910। माइनस करेंगे इसमें से 45,150 को, 0, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 1 गया 7, ये आ गया 6 - 5 1। ठीक है, और
5 माइनस 4 1, 11,760 रुपए का फायदा हो गया लैंड एंड बिल्डिंग में। तो कहां पर दिखाएंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितने 11,000 कितना है और 11,760। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट है सर, डी जब अपने साथ लाया तो कैपिटल लाया 14,700, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल, और ये भी लास्ट वाली जो एंट्री है पार्टनर कैपिटल की है। यानी कि इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया, इसको काट दो। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट, कितना अमाउंट आया, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर, किस साइड का ज़्यादा लग रहा है, 2920, ये तो कम है, ये ज़्यादा है, 11,760, ठीक है, फ़ायदा 2,000 सर, फ़ायदा 13 टोटल हो गया 13,760 रुपये। इसको ही लिखेंगे इधर 13,760 माइनस करेंगे 2920, माइनस 2920, फिर माइनस करेंगे इसमें से 1320, 9,520, 9,520। अब इसका क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, सभी पार्टनर्स के बीच में इसको बांट दिया जाएगा, सभी इन द सेंस बस नए वाले पार्टनर को, डी को छोड़कर बाकी ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कैसे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ठीक है। अब देख तो ले इसमें कितना कितना किसका शेयर बैठता है, तो 9,520 520 मल्टीप्लाई, पुराना शेयर कितना था 6 और डिवाइडेड बाई 14, तो मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 14, तो 4,080 रुपये आ गया, एक ही कैपिटल 4080, ठीक है। उसके बाद आता है 9,520 मल्टीप्लाई, बी का है 5 डिवाइडेड बाई 14, तो 3400 आ गया बी का, 3400 सेम एज इट इज, सी का भी कैलकुलेट करेंगे, तो 9520 मल्टीप्लाई, इसका है 3 डिवाइडेड बाई टोटल आएगा 14, 2040। मुबारक हो बच्चों, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया बनकर बिल्कुल तैयार। अब बनाना है इसके बाद हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ये लीजिए फॉर्मेट के लिए मैंने बॉक्स बनाकर कर दिया तैयार, इतना बहुत है, ठीक है। अब इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ए, पार्टनर कितने हो गए, डी का भी कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4, ये ज़्यादा नहीं बन गए, कुछ ज़्यादा ही बन गए। यहाँ आ गया पार्टिकुलर, यहाँ थोड़े छोटे बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए, चलो कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज। सबसे पहले आता है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल। देखो यार इसलिए जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है क्योंकि वीडियो की लेंथ भी थोड़ी कम रहे और आपको क्वेश्चन भी समझ आते रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ कामों को, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पार्टिकुलर, अब मैं राइटिंग देखूंगा यहाँ पर तो फिर वही वाली बात है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पार्टिकुलर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ABCD, ठीक है। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है पता है ना आपको, बाई बैलेंस CD। तो बैलेंस क्या है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, आप देखो 35,400 29,850, तो यहाँ पर लिख देते हैं 35,400 29,850। सी की है 14,550, ये हो गई सी की। अभी डी तो नया पार्टनर है, डी तो अभी एडमिट हुआ है, तो इसकी तो देखेंगे बाद में क्या क्या करना क्या नहीं करना। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो आया था, तो बाई रिवैल्यूएशन, सर प्रॉफिट आया था इसका कितना, प्रॉफिट आया था बच्चों, प्यारे बच्चों 4,080 4080। बस यहाँ से देखो और यहाँ लिखते रहो, पता होना चाहिए आपको क्या कैसे करना है। 3400 और क्या है 2040। उसके अलावा मैंने बैलेंस शीट में मेरे को याद आया, मैंने कुछ देखा था, जनरल रिजर्व देखा था। तो जनरल रिजर्व 10,500 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है पार्टनर्स के बीच में, तो साफ साफ लिख कर करेंगे बाई जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना बताया 10,500 है, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। अब ओल्ड रेशियो है क्या, तो ओल्ड रेशियो है सर 6 5 3, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 से 10,500 को डिवाइड करेंगे। अब इतनी अच्छी कैलकुलेशन तो है नहीं, कैलकुलेटर का यूज़ लेना पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको साइड में कर लेते हैं। 10,500 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 14, तो 4500 रुपये तो आगे किसके हिस्से में, ए के हिस्से में। सेम एज इट इज बी का निकाल लेते हैं। 10,500 मल्टीप्लाई 5, 6 5 11 था ना, डिवाइडेड बाई 14, तो 3750 आ गए इसके हिस्से में। और लास्ट वाले में 10,500 मल्टीप्लाई क्या था लास्ट वाले का, 6 5 11 3 था, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 14, तो 2250 आ गए इसके हिस्से में। अभी मैंने ये भी बोला था इसके अंदर एक चीज थी जिसको हमें क्या करना था, राइट ऑफ गुडविल, सॉरी टोटल दिखाई नहीं दे रहा, ये गुडविल का अमाउंट जो था ना 5250 रुपए, ये हमें राइट ऑफ करना था पार्टनर्स के बीच में। तो चलिए इसको भी राइट ऑफ कर देते जल्दी से। राइट ऑफ करने के लिए इसको दिखाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो किस नाम से दिखाएंगे, टू गुडविल, ठीक है। अब गुडविल थी कितनी उसमें, सॉरी देख लेते हैं एक बार, ये सर 5250 रुपये थी। 5250 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 14, तो 2250 रुपये यहाँ पर आ गई। 2250, इसके अलावा 5250 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 14, 1875 1875 यहाँ। 5250 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 14, 1125। चलिए जी, बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें थी वो भी मैंने यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल दी, जो रिवैल्यूएशन से आनी थी वो भी डाल दी। इसके अलावा बचा क्या है, बचा सर ये है कि जो पार्टनर अपने साथ 14,700 रुपये की कैपिटल लेकर आया वो तो अभी डाल ही नहीं है, तो उसको भी डाल देते हैं। तो उसको किस नाम से दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं सर हम कैश के नाम से। तो बाई कैश अकाउंट कितने रुपए लेकर आया वो देख लेते हैं, 14,700। तो डी के अकाउंट में 14,700 रुपये, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब क्या होगा, ये अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया, आप देख सकते हो। डी शुड ब्रिंग 14,070 रुपये शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। वो पुराने पार्टनर्स के बीच में बटेगी, यानी कि ए बी सी के बीच में। किस रेशियो में, 4070 मल्टीप्लाई बाई 6/14। आप कैलकुलेट करके जल्दी से कमेंट करो, मैं इतने इसको लिखता हूँ जो चीज़ें लिखने वाली रह गई हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो कितना कितना अमाउंट आएगा उसको देख लेते हैं। 14,070 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 14, तो 6030। और क्या है, 14,070 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 14, 5025। ऐसे ही सेम 14,070 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 14, 3015। इसको थोड़ी मिलेगी, ये तो लेकर, ये तो वैसे भी एडमिट हो रहा है ना अभी, इसको नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। इसकी तो बस हमने कैपिटल दिखा दी, इस पर वही बहुत बड़ा एहसान कर दिया, बाकी और इसको कुछ नहीं देना, ठीक है बच्चों। इतना काम होने के बाद अभी कुछ लेना तो नहीं है, कोई लॉस वगैरह तो नहीं है, मेरे को तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आपको दे रहा हूं तो आप मेरे को कॉमेंट में कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में। अब बच्चों लास्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए इतनी मेहनत करी गई है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये लास्ट वाला पॉइंट, 7th पॉइंट। इसमें बोला है that after making the above adjustment, जब सब एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे, the capital account of the old partner be adjusted on the basis of proportion of D's capital to his share in business and actual cash to be paid off or brought in by old partner as the case may be। इन्होंने कहा है जो नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लेकर आया है उसकी कैपिटल के हिसाब से बाकी पुराने के जो भी पार्टनर फर्म के अंदर हैं उनकी कैपिटल को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। फिर ये देखना है कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल का अमाउंट और घर से लेकर आएगा और कितना अमाउंट जिसका ज्यादा है वो घर लेकर जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हो सकता है एस टाइप का बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपके पास आ भी जाए। तो डी की कैपिटल कितनी है, कितनी लेकर आए ये, 14,700 रुपए। अब पहले टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं फॉर्म की, तो उसके लिए हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये कितना शेयर मांग रहा था, 1/8 शेयर मांग रहा था, तो 8/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,700 मल्टीप्लाई बाई 8, तो टोटल फॉर्म की कैपिटल हो गई 1,17,600। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे 1,17,600 मल्टीप्लाई जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया था, कहां निकाला था हमने, ये रहा 6, 5, 3, 2।
ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई बाई 6 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 6 5 3 2। ठीक है, अब करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है, 11 3 14, 14 और 2 16। तो 1,70,600 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, 44,100 रुपये। सेम एज इट इज बी, 1,17,600 मल्टीप्लाई अब 5 डिवाइडेड बाई 16, 16 से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1,17,600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 16, तो 36,750। सेम एज इट इज सी का 1,17,600 मल्टीप्लाई कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 60 1,17,600 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 60, 22,050। नेक्स्ट डी के लिए 1,17,000, भाई इसका तो हमें पता ही है, तो अपने साथ 14,700 रुपये कैपिटल के लेकर आया ही है। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला है सर, ये क्या है, ये बैलेंस निकाला है हमने, टू बैलेंस। जो बैलेंस हम माइनस करने के बाद निकाला करते थे ना, वो देखो अब तुम इस मुकाम पर पहुंच चुके हो, वो आपने देखो बिना कुछ भी माइनस करे पहले ही निकाल दिया, सर बैलेंस ही आएगा, क्योंकि सवाल में बताया कि भाई एडजस्टेड कैपिटल इस हिसाब से लेकर चलना है। तो कितना अमाउंट है इसको देख कर लिख देते हैं, 44,100 रुपये ए का, 44,100 एक का बैलेंस आना चाहिए, और 36,750 बी का, 36,750 बी का। सेम ऐसे ही सी का आएगा 22,050 और डी की कैपिटल का तो आपको पता ही है, 14,700 अपने साथ लाया तो सेम ही रहेगी, इसके हिसाब से ही तो हमने सारी एडजस्ट करी है ये। बस अब कर देंगे टोटल हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो सर टोटल करने के लिए क्या करा जाएगा, अच्छा एक कॉलम और है, तो यहाँ तो बस 14,700 एज इट इज आ जाना है। अब देखते हैं देखो 22,050 यहाँ पर बैलेंस है, तो ये देखना पड़ेगा किस साइड का ज़्यादा है। तो अगर मैं इधर का ऐड करता हूँ 3 2 5, 5 और 2 7, 14 और 7 कितना होता है, 6 भी लगाओगे 20 बैठेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा बैठ रहा है। ठीक है, तो 22,050 में ऐड कर दो आप 11 25, 23,175, इधर का टोटल ज़्यादा है, इसे लिखो आप इधर 23,175। इसमें से इन सब चीज़ों को माइनस करो, माइनस 14,550 माइनस 2,040 माइनस 2,250 माइनस 3,015, यानी कि सी अपने घर से 1,320 रुपये लेकर आएगा। तो इसे किस नाम से दिखाया जाएगा, बाई कैश अकाउंट। तो जो बैलेंस यहां पर आता है इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने घर से 1,320 रुपये कम है इसकी कैपिटल, मतलब डी जो लेकर आ रहा है उसकी हिसाब से अगर हम इसकी देखें तो इतने रुपए कम है, तो ये इतनी कैपिटल का पैसा घर से लेकर आएगा। सेम एज इट इज अब ये देखते हैं, 36,750 1,875 यहां पर है, और यहां पर कितना आ रहा है टोटल, ये तो करने से ही पता लगेगा, 29,850 प्लस 3,400 प्लस 3,750 प्लस 5,025, 42,025 रुपये, 42,025। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही होगी, 42,000 कितना है टोटल, 25। अब इसमें से माइनस करेंगे किसको, इसको 36,750 को, तो माइनस 36,750, तो कितना आया बैलेंस 5275। इसको किस नाम से दिखाया जाएगा, टू कैश अकाउंट। इतना अमाउंट फॉर्म के अंदर ज्यादा लगा हुआ है इसका कैपिटल के नाम का, तो ये इतना पैसा अपना घर लेकर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे ही लास्ट वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो किस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 4400 यहाँ पर है और इधर का ही ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो 35,400 प्लस 4080 प्लस 4500 प्लस 6030, तो 50,000 10 रुपये, 50,000 10 रुपये माइनस करेंगे, माइनस 2250 माइनस 44,100 रुपये, तो ये आ गया 3,660 रुपये।
क्लियर है? ठीक है, 3660। चलिए जी, इतना काम जैसे ही मैंने कंप्लीट करा, यानी कि मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस पूरी तरीके से आ चुका है। आइयो बच्चों, मेहनत तो बहुत लगी रही है, जैसी भी लग रही है आप भी साथ साथ कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। और आपको पता ही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा, दबा के करिएगा। अपने जितने भी स्कूल फ्रेंड के ग्रुप है, जो भी है आपके, हर जगह शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं इसके बाद करना क्या है। सर इसके बाद तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कैश से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो कैश अकाउंट बनाने के लिए पहले मेरे को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट दिखने में कुछ ऐसा होता है, पता ही है आपको। ठीक है, इसमें डाल देते हैं यहाँ पर, ये क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड का टोटल यहाँ आ गया। चलिए जी, इसके अंदर फिल कर देते हैं चीज़ों को, ऊपर लिख देते हैं कैश अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। पार्टिक्यूलर अमाउंट, पार्टिक्यूलर्स अमाउंट। चलिए, शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले जो भी बैलेंस दे रखा होगा बैलेंस शीट के अंदर वो डालते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्या बैलेंस दे रखा है। सर क्या बैलेंस है बैलेंस शीट में? ये बैलेंस दे रखा है 1890 रुपये। तो 1890 को सबसे पहले उठाएंगे और कहाँ डालेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, 1890। फिर उसके बाद क्या हुआ था सर, ये देखो, ये अपने घर कैश लेकर गए थे ना, मैंने बताया था जो डेबिट साइड बैलेंस आएगा इसका मतलब वो पार्टनर की कैपिटल एक्स्ट्रा लगी हुई है, वो अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो घर ले जाने के लिए यानी कि फर्म से निकलेगी। फर्म से निकलेगी किस नाम से, बाई, क्या क्या नाम थे इनके पार्टनर के, एस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 3660 रुपए लेकर गया। दूसरा लेकर गया बी, बाई बीस कैपिटल अकाउंट 5275 रुपए। और लेकर भी तो ऐसी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, इतनी कम थी उसकी कैपिटल, वो लेकर आ गया कितने रुपए, 1320 रुपए। चलिए यहां तक बात क्लियर है। फिर इसके अलावा एडमिशन के टाइम पर आपको एक बात याद थी, पार्टनर जो नया था डी, वो कैपिटल का अमाउंट भी लेकर आया था और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी लेकर आया था। आपने देखा होगा, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट मैंने बैलेंस शीट में दिखाया भी था आपको, कहां पर है, ये रहा, 14,070 रुपए एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया और 14,700 रुपए कैपिटल का अमाउंट, जो भी उसकी कैपिटल थी वो तो लेकर आया ही आया है। तो वो किस साइड दिखाएंगे हम, टू डीज कैपिटल अकाउंट 14,700 रुपए और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,070 रुपए। चलिए बच्चों इसका टोटल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप इस साइड का टोटल कीजिए, मैं इस साइड का करता हूँ। चलो मैं ही कर लेता हूँ इस साइड का, 1890 प्लस 1320 प्लस 114,700 प्लस 14070। चलिए 31,980 आया यहाँ का, सॉरी बच्चों 31,980, 31,980। छोटा सा फॉल्ट है, बस आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर था 42,025, उसमें से 40,150 को माइनस करना था। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ जो बैलेंस आना था वो था 3400। बस इसी वजह से यहाँ थोड़ी गलती हो रही थी, 3400। ये बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, अब आप इसमें से 31,980 में से माइनस करेंगे 3660 माइनस 3400, तो 24,920 रुपये, 24,920। किस नाम से दिखाया जाएगा इसको, बाई बैलेंस बीडी। 24,920 रुपये हमारा कैश में बैलेंस बचा। अब सर इसके बाद लास्ट हमें तैयार करनी है अपनी बैलेंस शीट। क्रेडिटर के साथ कुछ हुआ ही नहीं तो सेम वो एज इट इज अमाउंट हमारा इसी के अंदर आ जाएगा। तो सर यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिटर 18,900। सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि पुरानी बैलेंस शीट देखते रहो और नहीं बनाते रहो। बिल्स पेबल कितने के थे, 6,300, तो डाल देते हैं यहाँ पर बिल्स पेबल 6,300। उसके बाद क्या था सर, जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल जो आई नए सभी पार्टनर की ABCD की, तो वो लिख देते हैं सीधा कैपिटल ABC और D। तो कितनी कितनी कैपिटल आई, 44,100, 44,100, फिर 40,150 और ये आई है 22,050 और 14,700। सबको टोटल करेंगे, बाहर लिख देंगे। चलो टोटल का काम बाद में करेंगे, पहले
नोट डाउन करने वाला काम खत्म कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो अच्छा, कैश में अब कितना बैलेंस आया था मेरा, मैंने कैश अकाउंट बनाया, सबसे पहले कैश का बैलेंस देख लेते हैं। तो सर कैश में आया है बैलेंस 24,920। तो कैश में बैलेंस है 24,920 रुपये। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ें थी कैश के अलावा, और था डेटर थे, डेटर, लेकिन अब 2,000 रुपये के डेटर हमारे बढ़ गए, 28,460 के डेटर हो गए। चलिए और देखते हैं और क्या है। फर्नीचर और स्टॉक में कुछ फायदा हुआ है नुकसान हुआ, स्टॉक में रिवैल्यूएशन में देख लेते हैं। स्टॉक की कोई बात तो नहीं आई थी, नहीं आई, तो स्टॉक तो एज इट इज रहेंगे 29,400 के। तो ये आ गया स्टॉक 29,400 के। और क्या है इसके अलावा, 29,400। फर्नीचर 7,350, तो फर्नीचर में 2920 रुपये का नुकसान हुआ है। तो 7,350 माइनस 2920 रुपये, 0, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 13 माइनस 9 10, 4, लगभग 4, और 6 माइनस 2 2 2 4 3 0। तो फर्नीचर में आ जाएगा फर्नीचर 4430। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है सर लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें क्या हुआ था, फायदा हुआ था, और गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर ही दिया। तो लास्ट लैंड एंड बिल्डिंग देख लेते हैं। सर लैंड एंड बिल्डिंग में कितना फायदा हुआ था, यहाँ पर आ रहा था 11,700 का। ठीक है जी, 11,700 का। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो बढ़कर हो गई थी 56,910 रुपये की। अब करते हैं इसका टोटल और देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। तो सर मैं अगर इसका टोटल करता हूँ तो हमारा आंसर आएगा 44,100 प्लस 40,150 प्लस 22,050 प्लस 14,700। तो टोटल आया 1,17,600 रुपये। अब इस साइड का टोटल और इस साइड का, दोनों का टोटल देखते हैं क्या आता है। तो मैंने जब इसको कैलकुलेट करा 1,44,120 आया, तो यहाँ का भी सेम 1,44,120 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, ज़्यादा छोटा हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 पूरी तरीके से कंप्लीट। 6 नंबर का क्वेश्चन था। देखो इतनी मेहनत तो इसमें बनती भी है 6 नंबर के क्वेश्चन में, यही नहीं और भी कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। बाकी इसमें एक काम और हो सकता था अभी, जैसे कि इन्होंने बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हमने रिवॉल्यूशन बनाया, पार्टनर कैपिटल बनाया, कैश अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, थोड़ा सा जर्नल एंट्री भी फोकस कर लेना। जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखाई रखी है, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, 5 मिनट लगेगी, एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर सारी जर्नल एंट्री क्वेश्चन से रिलेटेड कवर करवा दूंगा। तो बच्चों 24 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। तो सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें डेथ की बात करी गई है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग मुझे करके दिखाओगे और कमेंट में बताओगे कि सर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी आता है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो ये मैं सोच रहा हूं कि अब इसे नेक्स्ट क्लास में कराएं पार्ट बी के साथ। क्यों? क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अब पार्ट जो मतलब मेरा लास्ट पार्ट है सैम्पल पेपर का, उसके अंदर आएंगे और इस क्वेश्चन के साथ जो भी सेक्शन हमारा क्वेश्चनों का रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे और अपनी फर्स्ट सैम्पल पेपर की जर्नी को करेंगे यही ख़त्म। अभी 99 रह गए हैं, पूरी कोशिश है, पूरी मेहनत है, बस आप भी मेरे साथ इसी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में नए सैम्पल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।